भाई साहब, बिहार में इतिहास रचा जाता है। पहली दफा बिहार में भाजपा का कोई मुख्यमंत्री बनता है, लेकिन उसके बाद भी भाजपा के तमाम नेता जो है वो खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब देखिए, मोदी जी और अमित शाह जो है वो शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचते, और उसके बाद जिस तरीके से विजय सिन्हा का बयान आता है, वो बयान भी अपने आप में कंट्रोवर्सी पैदा करता है कि भाई हम प्रस्तावक जो है वो अपने कमांडर यानी आला अधिकारियों के कहने पे बने हैं, ना कि अपने मन से बने हैं। और अब देख लीजिए, राजीव प्रताप रूढ़ी का भी एक ऐसा बयान आया जिस बयान के बाद एकदम से कंफर्म हो गया कि भाई बड़े सारे नेता हैं जो सम्राट चौधरी को सीएम देखना नहीं चाहते। अब किसने क्या कुछ बयान दिया, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गया और उसके बाद जो नेताओं का बयान आया है ये बता रहा है कि भाई वो सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से ज्यादा प्रसन्न और खुश नहीं है। पहले ही मैंने उदाहरण के तौर पे आपको बताया कि पहली दफा भाजपा का सरकार बना साहब, पहली दफा बिहार में जो है वो भाजपा ने सरकार बनाई और कोई बड़ा नेता जो है वो नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्या कोई चाहता ही नहीं था कि सम्राट चौधरी जो है वो मुख्यमंत्री बने, और नीतीश कुमार के बस जिद की वजह से इनको भाजपा ने बना दिया? यही रीजन जो है वो सामने आ रहा है क्या? क्योंकि जिस तरीके से चीजें सामने आ रही है और जिस तरीके से नेताओं की बातचीत सामने आ रही है, वो तो यही बता रहा है कि भाई कोई जो है वो सम्राट चौधरी को पसंद नहीं कर रहा। अब देखिए, वहां से जो है वो नेता गायब। विजय सिन्हा का जो बयान आया वो स्पष्ट कर रहा है कि भाई वो प्रस्तावक जो है ऐसा लग रहा है जैसे मजबूरी में बन गए, किसी ने उनके बड़े नेता ने कह दिया और उनको बनना पड़ा, बाकी उनका मर्जी नहीं था। और अब राजीव प्रताप रूढ़ी का बयान। राजीव प्रताप रूढ़ी के बारे में एक खास बात मैं आपको बता देता हूं कि आज से अगर 10 साल पहले भाजपा की सरकार होती और भाजपा का मुख्यमंत्री चुना जाता तो कोई और नहीं बल्कि राजीव प्रताप रूढ़ी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाता। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, और जिस तरीके से मतलब राजीव प्रताप रूढ़ी ने इस बात के ऊपर बयान दिया, उसके बाद से बवाल शुरू हो गया कि भाई आखिर ये लोग चाहते क्या है। लोकसभा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी पहले तो बधाई देते हैं, उसके बाद बीजेपी सांसद कहते हैं कि सच्चाई ये भी है कि इस साथ साथ इस बात को न भूलें कि नीतीश कुमार इस राज्य के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपनी कुर्सी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को सौंपी है। कह रहे हैं कि भाई साहब चलिए ठीक है, बधाई दे देते हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी छोड़ी तो और भारतीय जनता पार्टी को सौंपी तो जाके जो है वो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। अब इस बात का ये क्या मतलब है भाई? इस मौके पे अगर इस तरीके की बातें राजीव प्रताप रूढ़ी कह रहे हैं तो इसका मतलब सीधे है कि उतना भी खुश नहीं है इनके मुख्यमंत्री बन जाने से। अब देखिए, कह रहे हैं कि राजीव प्रताप रूढ़ी का जो बयान है वो कह रहे हैं कि लेकिन ये सरकार एनडीए की है, एनडीए की सरकार को हम लोग फिर आगे लेकर बढ़ेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी का बड़ा निर्णय, एनडीए का ये बड़ा निर्णय सरकार एनडीए की ही है, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो या सम्राट जी हो। मतलब उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि सरकार भाजपा की नहीं है, सरकार एनडीए की है जिसमें सभी पार्टियां हैं, और चाहे कोई भी हो, मतलब सम्राट चौधरी हो या फिर नीतीश कुमार हो, मतलब क्या फर्क पड़ता है, दोनों में से कोई चलेगा। अब इस तरीके का बयान जब राजीव प्रताप रूढ़ी का आया है और रूढ़ी जी ने ऐसा बयान दिया है, तो ये बातें तो बहुत कुछ जो है वो बता रही है कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बन जाने से जो है वो ज्यादा खुश नहीं होंगे ये लोग। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी पार्टी में ज्यादा समय से रहा, जिसने अपने पार्टी में जीवन को खपा दिया, अगर उसको मौका ना देके किसी और को मौका दिया जाएगा तो इससे अविश्वास फैलना लाजमी सी बात है। और वही अभी बिहार भाजपा में देखने को मिल रहा है, जहां पे बड़े नेताओं के मन में बहुत कुछ चल रहा होगा। अब बताइए, कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, अरे उन्होंने अपना जीवन खपा दिया भाजपा में, लेकिन अचानक 2018 में आए एक नेता को मुख्यमंत्री बना देना, ये बहुत सारी बातों को दर्शाता है। और अब राजीव प्रताप रूढ़ी का बयान भी इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भले ही सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बना दिए गए हों, लेकिन सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बन जाने से भाजपा के बड़े सारे नेता, लीडर्स जो हैं वो नाराज हैं, वो इस बात से खुश तो नहीं है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? और जिस तरीके से राजीव प्रताप रूढ़ी का ये कहना हुआ कि चाहे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हों या फिर सम्राट जी मुख्यमंत्री हों, एनडीए का मुख्यमंत्री था, मतलब दोनों में इनको कोई अंतर नहीं नजर आ रहा। मतलब इस बात को समझिए कि पहली दफा भाजपा का मुख्यमंत्री बनता है और भाजपा के नेताओं में उत्साह उस तरीके से नहीं है। इस बात को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।